ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में 32 लाख रुपए उड़ा दिए 2 महीने में। बस ये कि बस मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, लॉस रिकवर हो जाएगा। और पता है उनकी जो है वो जमा पूंजी थी, पूरा दुकान थी, सब कुछ था ना। ये तो ना कि आप शोरूम से गाड़ी निकाल के लाए और मैं सीधा हाईवे पे दौड़ाऊंगा, ये नहीं होता है ना। तो यार इस चीज को तुम यहाँ पे ट्रेडिंग में आकर के क्यों भूल जाते हो, मुझे ये चीज आप लोगों की समझ में नहीं आती। तो इस चीज को हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो आज है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। मैंने अक्सर ना एक चीज मैंने देखी है ट्रेडर्स में कि उनकी जो है वो प्रॉफिट्स जो है वो छोटे होते हैं और लॉसेस जो है वो हमेशा बड़े होते हैं। अगर उनका आप है ना पीएनएल उठा के देखोगे तो है ना कहीं एक चीज आपको मतलब मुझे मैंने देखी है कि लॉसेस जो है वो हमेशा बड़े बड़े लेते हैं। कि आपका उनका लॉसेस होंगे तो हजारों में होंगे और प्रॉफिट जो होते हैं वो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में प्रॉफिट्स होते हैं। ये कहीं ना कहीं आप इसको ओवर ट्रेड भी आप बोल सकते हो। ओवर ट्रेडिंग भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो इन कुछ चीजों पे जो है वो आज अपन पूरा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों जो है वो है ना कई लोग है ना गलती कर रहे हैं कि जैसे अपन है ना बैठे रहते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, आपकी पोजीशन है ना प्लस में चल रही है, प्रॉफिट हो रहा है। कई लोग है ना उसमें क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। कई लोग जो है मतलब कि जैसे अगर आपका है ना लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कवर करने के चक्कर में थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग जोन में चले जाते हैं। या अब जैसे कोई भी है ना जब जहाँ पे आपने बाई किया उससे प्राइस थोड़ी सी नीचे चली गई तो कहीं ना कहीं एक होप में आप आ जाते हो कि ना कि यार कि ये घूमेगा यहाँ से ऊपर चला जाएगा और मेरी पोजीशन जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो है वो ट्रेडर्स में मैंने देखी है और ये इन गलतियों की वजह से एक दिन उनका इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि उनके अकाउंट्स तक खाली हो जाते हैं। तो इस टॉपिक पे जो है आज थोड़ा सा अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ना पहले एक चीज अपन समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो है ना देखो इसके पीछे ना कहीं साइकोलॉजिकल जो है वो आपकी चीजें आपकी खराब होती हैं। कई लोगों के पास में है ना कोई प्लान ही नहीं होता ट्रेड करने का। मेन जो मैं एक कॉमन और मेन वजह इस चीज की अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं लोगों के पास में कुछ होता ही नहीं है, कुछ प्लान ही नहीं होता। मैंने अभी कुछ दिन पहले है ना इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाली थी, उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप 9:15 पे मार्केट ओपन होने से पहले कहीं ना कहीं अगर आपके थॉट्स ये हैं कि ना कि आज मैं अपना पूरा लॉस रिकवर कर लूंगा, आज है ना मैं प्रॉफिट में क्लोज होऊंगा, मेरी पोजीशंस को जो है वो नेगेटिव में नहीं जाने दूंगा, या फिर है ना मतलब कि मेरा पिछला जो लॉस है उसको रिकवर कर लूंगा। अगर आप इन थॉट्स के साथ में अगर अपनी दिन की शुरुआत अगर आप कर रहे हो ना तो आप रॉन्ग ट्रैक पे हो। आपको लिए ट्रेडिंग नहीं है, आप है ना मतलब कि आप है ना गैम्बलिंग करने के लिए बैठने वाले हो। आप बस वेट कर रहे हो कि मार्केट खुले 9:15 पे और मैं बस धड़ाधड़ धड़ाधड़ ट्रेड लगाना स्टार्ट कर दूं। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास में नहीं होना चाहिए। तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है कि आपने ना एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाई कर ली, लॉस जो आपकी पोजीशन आपकी चल रही है तो उसमें आप होप कर रहे हो कि यार ये घूम जाएगा, या ओवर ट्रेडिंग आपकी हो गई। तो इन चीजों की सबसे बड़ी मेन वजह ये होती है कि आपके पास में ट्रेड करने के लिए कोई प्लान ही नहीं होता। अगर आपके पास में प्लान है, आप 9:15 से पहले आपको सब कुछ पता है कि यार मुझे आना क्लियर कट यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये सारी चीजें आपके पास में है तो कहीं ना कहीं आप एक राइट डायरेक्शन में हो ट्रेडिंग में। जबकि है ना 9:15 पे जो है वो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपका जो भी प्लान है, अगर आपके पास में सबसे पहले तो प्लान होना चाहिए। और अगर आपके पास में प्लान है, प्रॉपर सेटअप, आपके पास में रूल्स हैं, आपके एंट्री एक्सिट स्टॉप लॉस सब कुछ आपका पहले से प्री डिफाइन है। अब आपके यहाँ पे आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं आज इसको जो है वो अच्छे से फॉलो करूँ। ठीक है, मेरा एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, मेरे साइड से गलती ना होना चाहिए। बाकी एक्सटर्नल चीजें की वजह से अगर कोई लॉस हो रहा है, अगर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग लॉस हो रहा है तो वो चलता है। ठीक है, उसमें है ना सारी चीजें आपके सेटअप के अकॉर्डिंग तो डिफाइन होंगी कि ना कितना लॉस लेना है, क्या लेना है। अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आपको लॉस लेना है तो आप सही डायरेक्शन में हो। लेकिन वही वाली गलती भाई यहाँ पे अगर डिफाइन नहीं है कुछ भी, कि आप एक होप में बैठे हो कि ना कि यार मेरा लॉस रिकवर कर लूं, ये कर लूं, तो भाई ऐसे जो है वो ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, अच्छे से समझ जाओ। तो ये चीज अगर आपके पास में है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यही सॉल्यूशन देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो एक प्लान होना चाहिए आपके पास में। आपके पास में अगर प्लान है तो उसको अच्छे से आपको एक्सिक्यूट आपको करना है। ठीक है, तो एक्सिक्यूट अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं एक राइट ट्रैक पे हो। तो भाई मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो भी आप गलती कर रहे हो प्लीज इनको छोड़ दो। कभी भी जो है वो आप है ना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अभी रिसेंटली पता है पिछले कुछ दिन पहले की बात है, मेरी एक ट्रेडर से बात हो रही थी और शायद मैंने कुछ टाइम पहले अपडेट भी किया था इंस्टाग्राम पे कि एक बंदे ने बैठे बैठे जो है वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में 32 लाख रुपए उड़ा दिए 2 महीने में। बस ये कि बस मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, लॉस रिकवर हो जाएगा। और पता है उनकी जो है वो जमा पूंजी थी, पूरा दुकान थी, सब कुछ था, जो उन्होंने सब कुछ बेच बाज करके जो है कि बस मेरा लॉस रिकवर हो जाए, लॉस रिकवर हो जाए। यार ये गलती मत करो, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, आप मरोगे। भाई कितना मेहनत से पैसा कमता है और उसको जो है वो आप बैठे बैठे बस बिना किसी प्लान के जो है वो आप। यार आप मुझे एक बात बता दो, आपने ना कोई भी गाड़ी ली, ठीक है, आप गाड़ी सीखते हो, ठीक है, आप नई गाड़ी अगर जैसे आपको चलाना भी नहीं आता, आप नई गाड़ी खरीद खरीद के शोरूम से आप घर पे ले आए, तो आप बिना कॉन्फिडेंस के, आपको चलाना नहीं आता तो दूसरे दिन आप लेके निकल जाओगे क्या? आप मुझे सिंपल सी बता दो ये चीज।
हैं? आप निकल जाओगे क्या उसको लेके कि यार कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको चलाना नहीं है। आप भाई उसको सीखने के लिए टाइम तो दोगे ना। आप कहीं क्लास जॉइन करोगे, कहीं आप पहले ड्राइविंग सीखोगे पहले जा कर के, जब उसके बाद में धीरे-धीरे आप अपनी गाड़ी पे प्रैक्टिस करोगे। एक गियर पे चलाओगे, दूसरे गियर पे चलाओगे, फिर हाईवे पे निकलोगे। भाई उस सब प्रोसेस में टाइम लगता है ना। ये थोड़ी ना कि आप शोरूम से गाड़ी निकाल के लाए और मैं सीधा हाईवे पे दौड़ाऊँगा। ये नहीं होता है ना। तो यार इस चीज़ को तुम यहाँ पे ट्रेडिंग में आकर के क्यों भूल जाते हो? मुझे ये चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आती। तो इस चीज़ को जो है वो कहीं न कहीं आपको सुधारना पड़ेगा भाई, आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको चलना पड़ता है। अब जैसे सपोज़ करते हैं कि अगर आपके पास में प्लान है, तो उसके बाद में आपको सिंपल सी मैं एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ 3-4 महीने की, आपको 100 ट्रेड्स जो है वो उस पे लेने हैं। जो भी आपका प्लान है, आपके एंट्री, एक्सिट, स्टॉप लॉस जो है वो डिफाइन है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको जो है वो 100 ट्रेड्स आपको लेने हैं, कुछ भी नहीं सोचना है और कैपिटल उतना इन्वेस्ट करना है कि अगर वो कल को चला भी जाए ना तो आपको दुःख ना हो, आपको कोई फ़र्क ना पड़े। अगर आप इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हो तो डेफिनिटली जो है वो आप ग्रीन में क्लोज़ करोगे। एक एक प्रेशर सा होता है ना, कई लोग है ना कि अपनी मतलब हार्ड एर्न्ड मनी जो है वो एक ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि यार ये लूज़ ना हो जाए। कैपिटल उतना ही लगाओ कि अगर ये चला भी जाना, वो अमाउंट आप लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख जो भी है, आपके कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। उस कैपिटल को लगाओ और 100 ट्रेड्स की जो है वो आपको एक प्रैक्टिस करनी है। अब वो 100 ट्रेड्स आपकी 2 महीने में भी हो सकती हैं, कई में 3 महीने भी लगेंगे और कई में 6 महीने भी लग जाते हैं, वो आपके सेटअप पे डिपेंड करता है। तो वो 100 ट्रेड्स आपको लेने हैं, कुछ भी बिना सोचे। अब अगर उस पे 100 ट्रेड्स आपने ले लिए ना अच्छी तरीके से, तो कई बार उसमें क्या होगा उस ड्यूरेशन में कि आप है ना थोड़ा नीचे भी जाओगे, थोड़ा प्रॉफिट में भी आओगे। कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि है ना कुछ बन ही नहीं रहा। हफ्ते 2 हफ्ते आप शायद ऐसे भी हो गए कि है ना कि वहीं आप घूम रहे हो, ब्रेक इवन पे क्लोज़ हो रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। तो ये उस ड्यूरेशन में क्या है कि आप ये सीख जाओगे कि मैं सेटअप को कैसे फ़ॉलो करूँ, ठीक है? सेटअप को मुझे कैसे फ़ॉलो करना है। और दूसरी बात ये कि सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग पे आपको आना है। सबसे पहले तो आपका जो सेटअप होना चाहिए उसमें क्लियर कट आपके एंट्री, एक्सिट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ डिफाइन होना चाहिए। सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप ये आपका फोमो, ओवर ट्रेडिंग वगैरह ये सारे सॉल्यूशंस जो है वो आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपनी ट्रेड आपने लगाई, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग अपना एंट्री, एक्सिट, टारगेट वगैरह सब कुछ डिफाइन कर दिया। उसके बाद में उस ट्रेड को देखना नहीं है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, मेंटली अगर आप जो है वो स्ट्रांग नहीं हो ना, तो उसको ट्रेड को देखना नहीं है, अपने सेटअप को बंद करो और चले जाओ कहीं घूमने। मैंने किया है भाई, मैंने किया है। स्टार्टिंग में मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम होती थी, सबके साथ में होती है। अपने सेटअप को बंद किया, देखना नहीं है ट्रेड, चले जाओ कहीं घूमने या कोई मूवी देख लिया, अपने घर के काम कर लो, कुछ भी कर लो लेकिन आपको ट्रेड को देखना नहीं है। ये अगर आपने 3 महीने कर लिया ना, 3 महीने कर लिया तो आपकी ओवर ट्रेडिंग क्या सब कुछ मतलब कि पूरा जड़ से खत्म हो जाएगी ये बीमारी आपकी जो है। और अच्छे से आप सेटअप को फॉलो करोगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत अच्छे ग्रीन में क्लोज़ करोगे। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये अगर 3 महीने कोई प्रैक्टिस कर ले, आपको सिस्टम को देखना नहीं है, ट्रेड लगा दिया, आपने छोड़ दिया, टारगेट होगा तो टारगेट, स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस, क्योंकि सारा सब कुछ डिफाइन है, आपका लॉस डिफाइन है, आपका टारगेट डिफाइन है। ये 3 महीने कर लो, बहुत अच्छे ग्रीन में क्लोज़ करोगे और एक बहुत अच्छे ट्रेडर जो है वो आप एक दिन बन के दिखाओगे भाई।